पानीपत में नगर निगम के द्वारा जिस कंपनी को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का ठेका दिया गया है, आज उन गाड़ियों की चेकिंग करने के लिए नगर निगम के कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको, जहां दावा किया जाता है कि 90 से अधिक गाड़ियां फील्ड में काम कर रही है, पर जब यहां पर पहुंचे तो लगभग 56 ऐसी गाड़ियां हैं जो मौके पर पहुंची है, जो कूड़ा उठाने के लिए काम कर रही है। और उनमें से भी कुछ गाड़ियां ऐसी है जिनकी हालत बिल्कुल कंडम हो चुकी है या कुछ गाड़ियां चलती ही नहीं है। ऐसी भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। पर सबसे बड़ा सवाल है, जो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं कि 90 से अधिक गाड़ियां फील्ड में काम कर रही है और वो कूड़ा उठाने के लिए फील्ड में रहती है, ऐसी रिपोर्ट हमसे साझा की गई है, जिसमें रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुल 65 गाड़ियां हैं जो इन 26 वार्डों में कूड़ा उठाने के लिए काम कर रही है। तस्वीरें से दिखाने का प्रयास है कि आज पानीपत में नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के कर्मचारी इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं और ये जानने का प्रयास भी रहेगा कि आखिरकार फील्ड में कितनी गाड़ियां फिलहाल काम कर रही है। सबसे बड़े सवाल है, जिन गाड़ियों के भरोसे शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जेबीएम को दी गई थी, उन गाड़ियों की हालत ऐसी देखने को मिलती है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे बांध कर लानी पड़ती है। और इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन करने के लिए फिलहाल यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं नगर निगम के, वो पहुंचे हुए हैं और जो जेबीएम के जो ठेकेदार है या उनके जो जा रही है, और वार्ड के माध्यम से एक व्यक्ति के माध्यम से हमें जानकारी साझा की गई है, जिसका नाम तो नहीं बताया जा सकता। अब कुल 65 गाड़ियां फील्ड में है और 65 गाड़ियों के भरोसे इस शहर को साफ करने की जिम्मेदारी जेबीएम को दी गई है। सबसे बड़े सवाल है, जो कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव दावे कर रहे थे कि अब जेबीएम की 90 गाड़ियां फील्ड में उतरकर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम कर रही है, पर उन दावों की पोल खुलती फिलहाल नजर आ रही है। मौके पर जो है 56 गाड़ियां पहुंची हैं, जिनमें से लगभग 3 से 4 गाड़ियां ऐसी है जो स्टार्ट नहीं होती है, जो बिल्कुल कंडम है या चलने के लिए तैयार ही नहीं है। और इन गाड़ियों के भरोसे शहर को साफ करने की जिम्मेदारी जेबीएम को दी गई थी। सबसे बड़े सवाल तो यह भी है कि 31 दिसंबर को 2 कंपनियों के ठेके खत्म हो रहे हैं और उन ठेकेदारों को अब आगे काम करने के लिए ना तो ठेका दिया जाएगा और ना वो एलिजिबल रह सकते हैं। हालांकि जब नगर निगम की जो मेयर है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो कंपनियां, एक तो आईएनडी है और दूसरी पीसीसी है, इन कंपनियों के जो है ठेकों को समाप्त होने जा रहे हैं और 4 महीने के लिए ना तो ठेके एक्सचेंज किए जाएंगे और 4 महीने के लिए किसी और व्यक्ति को ठेके दिए जाएंगे जो वार्ड को साफ सुथरा रख सके। वार्डों को 4 जोनों में बांटा जाएगा, 26 वार्डों में, जैसे हर एक वार्ड में 6-6 वार्ड के हिसाब से जो कि हर एक जोन में वार्डों को बांटा जाएगा और सफाई की जिम्मेदारी एक अलग कंपनी को दी जानी है। तस्वीरें देखिए, अधिकारी मौके पर है, कर्मचारी मौके पर है नगर निगम के, और साथ ही जेबीएम की ये गाड़ियां स्टार्ट कर इनको चेक किया जा रहा है कि ये चालू हालत में है भी या नहीं। पर कुछ गाड़ियां यहाँ पर ऐसी है, वो तस्वीरें जो कोने में वो गाड़ियां आपको खड़ी नजर आ सकती हैं, वो गाड़ियां बिल्कुल खराब हैं, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो चलने की हालत में ही नहीं है। ये 56 गाड़ियां फिलहाल मौके पर है, यानी कि 90 में से कुल 56 गाड़ियां रनिंग में काम कर रही हैं और उन 56 में से भी 3 गाड़ी ऐसी है जो चलने की हालत में नहीं है। हालांकि जो लिस्ट हमारे पास साझा की गई है उसमें 65 गाड़ियां 26 वार्डों में काम के लिए लगाई गई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 56 गाड़ियों के भरोसे पानीपत के 26 वार्ड है, यानी कि हर एक वार्ड के बांटे में जो है 2 गाड़ी आ रही है और 4 गाड़ियां ऐसी है जो खराब हालत में खड़ी हैं। वो बिल्कुल आपको करेक्ट जानकारी आप तक साझा की जा रही है। 65 गाड़ियों की लिस्ट हमारे साथ साझा की गई और उन 65 गाड़ियों में से 56 गाड़ियां धरातल पर है, जिनमें से 3 से 4 गाड़ियां स्टार्ट ही नहीं होती है, जो चलती ही नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, औसतन 2 गाड़ियां पर वार्ड को मिली है कूड़ा उठाने के लिए, जबकि 110 से 115 गाड़ियां फील्ड में होनी चाहिए थी। और ये गाड़ियां इस शहर को साफ करने में, कूड़ा उठाने में एक अलग भूमिका निभाती है। पर कई गाड़ियां ऐसी है जिनकी हालत ऐसी है, ना तो स्टार्ट होती है, चलती है तो साइलेंसर नहीं है, और कई बार खराब हो जाती है तो दूसरी गाड़ियों के साथ टो करके लानी पड़ती है। ये एक सवाल है। फिलहाल हम जानेंगे, कमिश्नर महोदय यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे कि शहर को साफ करने के लिए जेबीएम के द्वारा अब 90 गाड़ियां जो है कूड़ा उठाने के लिए लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, जो दावे किए जा रहे थे कि जो गाड़ियां पहले 65 से 67 चल रही थी उनको बढ़ाकर 90 तक लेकर के आए हैं और 115 तक गाड़ियां चलनी चाहिए थी, पर मौके पर जो है
कुल 56 गाड़ियां पहुंची है, जिनमें से 4 ऐसी गाड़ियां हैं जिनकी हालत बिल्कुल खत्म है, कंडम है, स्टार्ट नहीं होती है। कई गाड़ियां ऐसी है जो आज भी जो डंपिंग पॉइंट है उसके पास 15 से 20 गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जो बिल्कुल खस्ता हालत में है, जिनके या तो इंजन नहीं है, या टायर नहीं है, या उसमें पहिए ही नहीं है। ये तमाम तरह के सवाल है। इन सवालों को लेकर आज ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है और बताने का प्रयास है कि जिस प्रकार से पानीपत में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी जेबीएम कंपनी को दी थी, वो जेबीएम कंपनी सफाई करने में असमर्थ है, कूड़ा उठाने में असमर्थ है। और जिन 2 कंपनियों के ठेके दिसंबर तक खत्म होने वाले हैं, उन कंपनियों को आगे मौका मिले या ना मिले, इसको लेकर के भी बंद कमरे में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह कहा गया कि इन कंपनियों से वो संतुष्ट नहीं है, इन कंपनियों को बदल देना चाहिए और नई कोई कंपनी हो जिसके माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। अब हम बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर डॉक्टर पंकज यादव जो कि कमिश्नर है पहुंचे तो उनसे हम बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो शहर 26 वार्डों वाला शहर और उसमें 115 गाड़ियां लगनी थी, उसमें कुल 54 गाड़ियों के माध्यम से 56 गाड़ियों के माध्यम से शहर को साफ करने की जिम्मेदारी जेबीएम को दी गई है। यानी कि बड़ी लूट हो रही है और इस लूट में सब भागी है।